हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था और जिसके अंदर शेयर होल्डर कौन होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने सीरीज लिया था। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो अटेंड नहीं किया होगा उनको अगर रिकॉर्डिंग मिला रहेगा तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी दैट रिकॉर्डिंग। एक बेसिक सी बात है, कंपनी हम चालू करते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर हम पब्लिक से कैपिटल रेस करते हैं और जो कैपिटल हम पब्लिक से रेस करते हैं उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्योंकि पब्लिक कैपिटल रेस करता है वो हमारे कंपनी का ओनर होता है। एन इंडिविजुअल हु इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हमारी कंपनी का ओनर होता है। हम उन्हें प्रॉफिट्स के तौर पे डिविडेंड, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स भी देते हैं। अब जब हम पब्लिक से ये कैपिटल रेस करते हैं उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसका हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज करेंगे। याद रखिएगा इस एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जर्नल के ऊपर और उस जर्नल एंट्रीज में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि आई विल से कि जो 10 क्वेश्चंस होंगे 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस विल हैव दीज अकाउंटिंग एंट्रीज इन सिमिलर मैनर। तो आज हम जो एंट्रीज देखेंगे those entries are important for us and we will try to learn those and understand those. So let's start. Company accounts, issue of shares, lecture 2. We accounting for ट्रीटमेंट के अंदर याद रखिए हम कैपिटल रेस कर रहे हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले एक एंट्री लर्न किया था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ये एंट्री में पता है, पर जब हम शेयर इशू करते हैं तो याद रखिए हम पैसा जो है, कैपिटल जो है, या तो वो इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हैं स्टेज वाइज, बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, या फिर हम एक साथ मांग लेंगे। एट प्रेजेंट जो हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में वो इंस्टॉलमेंट बेसिस के एंट्रीज लर्न करेंगे। ठीक है, अब हमने जो एंट्री लर्न की थी 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक तो हमारा ओनर बराबर और दूसरा हमारा कैपिटल। पैसा आता है, लेट्स अज्यूम बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में पैसा आया, टू कैपिटल अकाउंट। बैंक पर्सनल, रिसीवर डेबिट, कैपिटल रिप्रेजेंटिंग द ओनर, गिवर क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बहुत ही सिंपल एंट्री है। पैसा बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल थ्रू पैसा आया टू कैपिटल अकाउंट। पर जब हम पब्लिक से पैसा रेज करते हैं तो याद रखिए पहले पब्लिक अप्लाई करता है, फिर मैं उनसे पैसे मांगता हूँ, फिर मुझे वो पैसे मिलते हैं और फिर जिसका कंफर्मेशन अलॉटमेंट हो जाता है उसी के नाम का कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। इन शॉर्ट पैसा जो है वो हमें एक डेट पे मिलता है। बैंक में पैसा पहले आ जाता है और कैपिटल किसी और डेट पे रिकॉर्ड होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम एक साथ कंपनी के अंदर पास नहीं कर सकते। पैसा आया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम 1 तारीख को पैसा आता है, तो 1 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा सर, पर ये कैपिटल में 1 तारीख को ट्रांसफर नहीं होता। मान लेते हैं हमने शेयर देने का अलॉटमेंट जो प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट प्रोसेस, वो हमने 5 तारीख का किया। तो ये जो बैंक के अंदर पैसा आया इसको मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा 5 तारीख को। तो कैपिटल में क्रेडिट जो है वो 5 तारीख को जाएगा। अब सर ऐसी आधी अकाउंटिंग एंट्री तो हम लिख नहीं सकते, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में कुछ तो होना चाहिए ना। तो क्योंकि ये पहला इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट होता है शेयर एप्लीकेशन का, जब शेयर होल्डर शेयर्स को अप्लाई करता है तो हम क्या करते हैं, स्टेज का नाम यूज करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये पहला इंस्टॉलमेंट है, ये पहला स्टेज है जो हम टेम्पररी लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब हम शेयर उसको अलॉट कर देते हैं उस वक्त शेयर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। याद रखिए कंपनी का कैपिटल शेयर कैपिटल कहलाता है, इट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वी हैव रिसीव्ड द मनी,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वी हैव ट्रांसफर द मनी। तो याद रखिए, मैंने पहले भी बताया 3 इंस्टॉलमेंट्स है, एक रिसीव का पार्ट है और एक ट्रांसफर का पार्ट है। जो रिसीव का पार्ट होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू स्टेज का नाम लिखेंगे, और जो ट्रांसफर का होगा शेयर कैपिटल क्रेडिट, डेबिट में स्टेज का नाम होगा। आइए देखते हैं किस तरह से। 3 स्टेजेस, पहला शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर अलॉटमेंट और तीसरा शेयर कॉल्स। पहले पब्लिक अप्लाई करेगा, फिर मैं शेयर का अलॉटमेंट करूंगा, और अगर मैंने कोई पैसा रखा हुआ है मांगना, ओके, अनकॉल्ड कैपिटल हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, तो वो शेयर कॉल्स में आएगा। दीज आर ऑल बेसिक एंट्रीज। शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म जब शेयर होल्डर भरता है, मुझे शेयर एप्लीकेशन का पैसा भी साथ में देता है, तो मेरे लिए ये होता है रिसीव। तो पहला होगा रिसीव, और उसके बाद जब मैं उसको शेयर अलॉट करता हूं, मैं उसको करता हूं ट्रांसफर। अभी हमने पढ़ा था रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट। इसी दिन पैसा कैपिटल में गया? नहीं सर, इस दिन नहीं गया, तो हम स्टेज का नाम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद जब मैं उनको शेयर देता हूं, तो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो कैसे होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट। तो जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, हम उनको अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं। अलॉटमेंट लेटर के अंदर मैं उनको ये बताता हूँ कि सर, आपके नाम पर मैंने कैपिटल ट्रांसफर कर दी, अभी आप उसका मुझे भुगतान करें। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमें वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती है, और फिर वो महीना कंप्लीट होने के बाद बिल जनरेट करके हमें भेजती है, और फिर हम उसका पेमेंट करते हैं। शेयर होल्डर भी वही करता है। कंपनी कैपिटल ट्रांसफर करती है, उसको इंटीमेशन जाता है, और फिर शेयर होल्डर उसका पेमेंट करता है। तो अगर हम कंपनी है, हमने पहले ट्रांसफर किया और उसके बाद हमने शेयर होल्डर से वो पैसा रिसीव किया। हमने पहले पढ़ा ट्रांसफर का मतलब कैपिटल में क्रेडिट, और रिसीव का मतलब बैंक में डेबिट। ट्रांसफर आज हो रहा है, रिसीव फ्यूचर में होगा। तो अगर ट्रांसफर आज हो रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट आज ही हो गया। कैपिटल में क्रेडिट आज हो गया, पर क्या बैंक में डेबिट करेंगे? आज नहीं सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेज का नाम लिखना पड़ेगा। पहले स्टेज था शेयर एप्लीकेशन का, अभी ये स्टेज कौन सा है? शेयर अलॉटमेंट का। तो हम क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? मैंने इंटीमेशन भेजा, अब हमें पैसा रिसीव करेंगे। तो जितना हम पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट आ गया। कौन सा पैसा मिला हमें? शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिला। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसके बाद मान लेते हैं, जैसे हमने सीखा 10 रुपए का टोटल शेयर था, 5 रुपए एप्लीकेशन में आया था, 3 रुपए अलॉटमेंट में गया, अब 2 रुपए बच गए। मान लो कंपनी ने सोचा 2 रुपए अभी हम कॉल करेंगे, तो सेम अलॉटमेंट का प्रोसीजर, पहले कंपनी ट्रांसफर करेगी वो 2 रुपए, और फिर हम वो 2 रुपया रिसीव करेंगे। ट्रांसफर मतलब कैपिटल क्रेडिट, रिसीव मतलब बैंक डेबिट। ट्रांसफर मतलब कैपिटल क्रेडिट, रिसीव मतलब बैंक डेबिट। ट्रांसफर स्टेज का नाम डेबिट करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब अगर मुझे पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा मिला? शेयर कॉल्स का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। गाइस, इन स्टेजेस 6 एंट्रीज, पर एंट्री 1 मार्क। 10 में से 8 क्वेश्चंस की अगर बात करूंगा प्रोबेबिलिटी वाइज, तो ये 8 क्वेश्चंस में रिपीट होगा। कंफर्म 6 मार्क्स। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है? इसको हम थोड़ा शॉर्ट वर्जन में लर्न करेंगे, रिदम में लर्न कीजिएगा। जैसे कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पूरा एक स्टेज हो गया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, पूरा अलॉटमेंट हो गया। शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल्स, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल्स। इज दैट क्लियर?
तो अगर आप ये सीक्वेंस एक बार लर्न करेंगे ना, तो 3 सीक्वेंस हो जाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, 6 मार्क्स कंफर्मेटिव। इसके अलावा 2-3 केस है, 2-3 कंडीशंस है, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, आगे की वीडियो सीरीज में हम वो पूरा कवर करेंगे। तो आज के लिए आपका काम ये है कि आप पार्ट 1 रिवाइज करेंगे। पार्ट 1 रिवाइज करने के बाद इस वीडियो को आप रिवाइंड करेंगे, इस वाली स्लाइड पर आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, इसको नोटबुक में लिखकर लर्न करेंगे, ताकि जब अगली बार हम क्वेश्चंस लें उस वक्त ये एंट्रीज आपके दिमाग में हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।